दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे 2022 की धमाकेदार फिल्म टॉप गन मैवरिक की दुनिया में। ये फिल्म हैरतअंगेज एक्शन और इमोशनल ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बो है, जिसे देखकर आपका दिल धड़क उठेगा। इस फिल्म का पहला भाग 1986 में रिलीज हुआ था, जो कि एक लाजवाब फिल्म है। इस कहानी के कुछ हिस्से पुरानी फिल्म से जुड़े हुए हैं। अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है, तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। कहानी शुरू होती है फिल्म के मेन किरदार कैप्टन पीट मैवरिक मिशेल से, जो यूएस नेवी में एक टेस्ट पायलट और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर है। मैवरिक एक होनहार, काबिल और थोड़े से क्रेजी पायलट हैं। टॉप गन एक अमेरिकन मिलिट्री प्रोग्राम है जो सिलेक्टेड लेवल एविएटर्स और फ्लाइट ऑफिसर्स को फाइटर और स्ट्राइक टेक और टेक्निक्स सिखाता है। अपने करियर में कई अचीवमेंट्स हासिल करने के बावजूद मैवरिक की करियर ग्रोथ सीमित रही है। वो सिर्फ नेवी में कैप्टन की रैंक तक ही पहुंच पाया है, क्योंकि वो अथॉरिटी को चैलेंज करना और रिस्क लेना पसंद करता है। हालांकि वह अपने क्लोज फ्रेंड और पूर्व प्रतियोगियों एडमिरल टॉम आइसमैन कास्की के संपर्क में है, जो कई बार मैवरिक को फायर होने से बचा लेता है। फिल्म की शुरुआत में ही आपको मैवरिक के डेयरिंग एटीट्यूड का परफेक्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है। मैवरिक अपने टीम के साथ एक हाइपरसोनिक डार्क स्टार क्राइम जेट प्रोग्राम पर काम कर रहा था, लेकिन हैमर नामक व्यक्ति इस प्रोग्राम को कैंसिल करके किसी ड्रोन प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते थे। मैवरिक हैमर के डिसीजन के खिलाफ जाकर अपने प्रोग्राम को सफल बनाने की कोशिश करता है। डार्क स्टार प्रोग्राम के तहत मैवरिक को हाइपरसोनिक स्पीड पर प्लेन टेस्टिंग करनी थी। प्रोग्राम से पहले मैवरिक का दोस्त उसे बताता है कि डार्क स्टार को हाइपरसोनिक स्पीड पर टेस्ट करना काफी खतरनाक है और इसे टेस्ट करने के लिए स्पीड को मेंटेन करना होगा। प्लेन का इंजन केवल मैक्स स्पीड 10 मैक की क्षमता रखता है। मैवरिक रिस्क लेने को तैयार था और प्लेन को 10 मैक तक ले जाता है। कंट्रोल रूम में हर कोई खुशी से झूम उठता है, लेकिन मैवरिक की डेयरिंग के चलते प्लेन को 10 मैक से ऊपर ले जाता है, जिसके कारण प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन मैवरिक इस प्लेन क्रैश में बच जाता है। बिना परमिशन के प्लेन टेस्टिंग करने के कारण हैमर मैवरिक को निकालना चाहता है, लेकिन हमेशा की तरह एडमिरल आइसमैन मैवरिक की मदद करते हैं और उसे एक नए असाइनमेंट के लिए नॉर्थ आयरलैंड में शिफ्ट करवा देते हैं। इस असाइनमेंट में ईरान में एक यूरेनियम प्लांट को तबाह करना होता है, जो दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन यह मिशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्लांट को घाटियों के बीच बनाया गया है और इसके बचाव के लिए चारों ओर सरफेस टू एयर मिसाइल्स, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स, बॉम्ब और जीपीएस जैमिंग सिस्टम्स तैनात हैं। मैवरिक टास्क को करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे खुद मिशन नहीं करना है, बल्कि टॉप गन के कुछ फाइटर पायलट्स को ट्रेन करके उनसे करवाना है। सभी पायलट्स में मैवरिक के दोस्त गूस का बेटा लेफ्टिनेंट रूस्टर भी शामिल है, जिसका मानना है कि मैवरिक के कारण उसके पिता की मौत हुई थी। मैवरिक इस असाइनमेंट को करने से मना कर देता है, लेकिन सिम्पसन मैवरिक को कहता है कि अगर उसने इस मिशन को रिजेक्ट किया तो वह कभी नेवी के लिए सर्व नहीं कर पाएगा। सिम्पसन से बातचीत के बाद मैवरिक इस असाइनमेंट को करने के लिए रेडी हो जाता है। बार में मैवरिक अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड पेनी से मिलता है, जिसे उसने 3 साल पहले बिना बताए छोड़ दिया था। पेनी से बातचीत के दौरान मैवरिक बार के कुछ नियमों को तोड़ देता है, जिसकी वजह से सभी पायलट्स मिलकर मैवरिक को बाहर फेंक देते हैं। बाहर जाने के बाद मैवरिक रूस्टर को देखकर अपने और गूस के पुराने दिनों को याद करके इमोशनल हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह वह सभी पायलट्स को बताता है कि वह उनके आने वाले मिशन का इंस्ट्रक्टर है। यह सुनकर सभी पायलट्स दंग रह जाते हैं, क्योंकि बार के इंसिडेंट में इन्हीं पायलट्स ने मैवरिक को बार से बाहर फेंक दिया था। मैवरिक का ट्रेनिंग का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट था। वह सभी पायलट्स को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान देने के लिए कहता है। मैवरिक ट्रेनिंग के पहले दिन ही सभी पायलट्स के साथ डॉग फाइट करता है, जिसमें किसी भी पायलट को 5000 फीट से नीचे अपना प्लेन नहीं उड़ाना था और केवल गन्स के इस्तेमाल को ही मान्यता दी जाती है। लेकिन डॉग फाइटिंग में पायलट्स मैवरिक से हार जाते हैं। हारने के बाद सभी पायलट्स को 200 पुशअप्स की पनिशमेंट दी जाती है। डॉग फाइट में जीतने के कारण मैवरिक के सभी पायलट्स उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, लेकिन रूस्टर मैवरिक से हारने के कारण काफी गुस्से में आ जाता है। रूस्टर की कोपायलट फीनिक्स रूस्टर को समझाती है कि अगर उसे इस मिशन पर जाना है तो वह मैवरिक को इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन रूस्टर फीनिक्स को बताता है कि मैवरिक ने उसके फ्लाइंग एकेडमी की एप्लीकेशन पेपर्स को रिजेक्ट करवा दिया था, जिससे रूस्टर के 4 साल बर्बाद हो गए थे। ट्रेनिंग के अगले दिन मैवरिक सभी पायलट्स को पूरा मिशन समझाता है। मिशन के अनुसार पायलट्स को गहरी घाटी में केवल 100 फीट की ऊंचाई पर और 660 नॉट्स की स्पीड से उड़ान भरनी होगी, और अगर किसी भी पायलट ने 100 फीट की एल्टीट्यूड को एक बार भी पार किया तो वह सीधे दुश्मन के रडार सिस्टम में लॉक हो जाएगा और सरफेस टू एयर मिसाइल्स का शिकार बन जाएगा। पूरे मिशन को पूरा करने के लिए टॉप गन पायलट्स के पास केवल 2 मिनट और 30 सेकंड्स का समय होगा, जिससे इस मिशन में टाइम ही पायलट्स का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है।
मैवरिक के प्लान को सुनकर सभी पायलट्स को यह मिशन इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन मैवरिक हमेशा की तरह किसी की नहीं सुनता और सभी को दोबारा ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। ट्रेनिंग के दौरान सभी पायलट्स को टारगेट को अचीव करने के लिए 300 फीट की फ्लाइंग एल्टीट्यूड और 3 मिनट्स का समय दिया जाता है। लेकिन सभी पायलट्स किसी न किसी वजह से मिशन को पूरा नहीं कर पाते, सिवाय रूस्टर के। हालांकि रूस्टर भी अपना टारगेट अचीव करने में 1 मिनट लेट था। मैवरिक सभी को उनकी गलती समझाता है, लेकिन रूस्टर मैवरिक से फिर से बहस करता है। तभी पायलट हैंकमैन रूस्टर को अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने को कहता है। यह बात सुनकर रूस्टर और क्रोधित हो जाता है और हैंकमैन को उसके पिता का नाम इस मिशन के बीच में लाने के लिए चेतावनी देता है। मैवरिक यह सब देखकर समझ जाता है कि अगर मिशन को सफल बनाना है तो पहले सभी पायलटों में दोस्ती और टीम वर्क लाना बहुत जरूरी है। रूस्टर और हैंकमैन की लड़ाई से मैवरिक काफी दुखी था। उसे कुछ समझ नहीं आता और वह सीधा आइसमैन से मिलने पहुंच जाता है। मैवरिक को पता लगता है आइसमैन का कैंसर बहुत बढ़ चुका है। इस वजह से मैवरिक उससे कोई बात नहीं करता है, लेकिन वह समझ जाता है कि उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आइसमैन मैवरिक से कहता है कि पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ो और पायलटों को ट्रेन करो। वह सभी को एक दिन का ब्रेक देता है और सबके साथ फुटबॉल खेलता है, जिससे सभी पायलटों के बीच एक अच्छा बंधन बन जाता है। सभी मैवरिक के साथ भी सहज हो जाते हैं। गेम के बाद मैवरिक पेनी के घर जाता है और उसे बताता है कि वह कभी भी रूस्टर की नौसेना में भर्ती की आवेदन को अस्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन रूस्टर की मां ने उससे वादा लिया था कि वह कभी भी रूस्टर को उड़ान नहीं भरने देगा और रूस्टर को इस वादे के बारे में कुछ नहीं पता था, जिसके कारण वह मैवरिक से नफरत करता है। अगले दिन सिम्पसन मैवरिक और बाकी के पायलट्स को बताता है कि मिशन को समय से पहले ही एक्सिक्यूट करना होगा। इसके कारण मैवरिक सभी पायलट्स को आगे के प्लान के बारे में समझाते हुए बताता है कि उन्हें दो के ग्रुप में लो एल्टीट्यूड पर उड़ना होगा, जिसके लिए टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा जरूरी है। मिशन के दौरान सभी पायलट्स को 2 खड़ी पहाड़ियों के बीच अपने टारगेट यानी यूरेनियम प्लांट को एयरक्राफ्ट में लगे लेजर से निशाना बनाकर खत्म करना होगा। अगर गलती से भी मिसाइल टारगेट पर नहीं गिरी तो पूरा मिशन फ्लॉप हो जाएगा और सभी पायलट पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर टारगेट हिट हो गया तो सभी पायलट्स को दुश्मन के एरिया से निकलने के लिए एक खड़ी पहाड़ी पर काफी रफ्तार से अपने प्लेन के साथ उड़ान भरनी होगी। यह मिशन का सबसे डेंजरस पार्ट होगा, क्योंकि इसमें समय के कारण पायलट्स के शरीर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। इसमें पायलट्स बेहोश होने के पूरे चांसेस हैं। अगर पायलट ने इस बात को पूरा कर भी लिया तो पहाड़ी को पार करने के बाद वह दुश्मन के रडार में आ जाएगा, जहां हर पल आपको किसी भी तरह से दुश्मन की मिसाइल से बचकर निकलना होगा। पूरे प्लान को सुनने के बाद पायलट फीनिक्स मैवरिक से पूछती है कि क्या यह मिशन पूरा हो पाएगा। मैवरिक जवाब देता है कि यह पूरी तरह से एयरक्राफ्ट में बैठे पायलट्स पर डिपेंड करता है। इसके बाद मैवरिक पायलट्स को 2 टीमों में बांटकर प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी सभी पायलट्स प्लेन को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाते। इस बार कायोटी प्लेन को उड़ाते समय बेहोश हो जाता है, लेकिन जैसे ही प्लेन पहाड़ी में टकराने वाला था उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह अपने आप को और प्लेन को संभाल लेता है। लेकिन अचानक बर्ड्स के एक झुंड के प्लेनों से टकराने के कारण फीनिक्स के प्लेन के इंजन में आग लग जाती है, जिसके बाद गार्जियन और फीनिक्स प्लेन को सही समय पर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। इस हादसे के बाद एक खबर आती है कि आइसमैन की कैंसर के कारण मौत हो जाती है और सिम्पसन मैवरिक को नेवी और इस मिशन से हमेशा के लिए फायर कर देता है और खुद टॉप गन पायलट्स को ट्रेन करने का जिम्मा उठाता है। मैवरिक सारी बातें पैनी को बताता है और पैनी मैवरिक से कहती है कि वह किसी भी हाल में इस मिशन को पूरा करे। अगले दिन सिम्पसन सभी पायलट्स को बताता है कि अब वह उनका नया इंस्ट्रक्टर है। सिम्पसन मिशन को पूरा करने के लिए नए पैरामीटर सेट करता है जो पायलट्स को बिल्कुल सही नहीं लगते। पायलट्स को मिशन के प्लेन के बारे में समझाते समय अचानक स्क्रीन पर एक प्लेन दिखता है, जिसे कोई और नहीं बल्कि मैवरिक ही फ्लाई कर रहा था। मैवरिक ने खुद के दिए गए टारगेट से भी कम समय में मिशन को पूरा करने का टारगेट सेट किया। सभी पायलट मैवरिक को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मैवरिक कभी 2 मिनट 15 सेकंड्स में मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लेकिन मैवरिक हवा की रफ्तार के साथ इस मिशन को पूरे 16 सेकंड्स पहले ही सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, जिसे देखकर सभी पायलट्स काफी प्रभावित होते हैं। सिम्पसन मैवरिक की काबिलियत को देखकर इतना इम्प्रेस होता है कि वह मैवरिक को पायलट्स को ट्रेन करने के साथ साथ मिशन का पार्ट बनने को कहता है, यानी अब मैवरिक टीम को इंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ खुद भी मिशन पर एक पायलट के तौर पर जाएगा। मैवरिक को यह जानकर काफी खुशी होती है। इसके बाद फाइनली वह दिन आता है जब टॉप गन पायलट्स को अपने मिशन के लिए भेजा जाना है। मिशन वाले दिन मैवरिक पेबैक और फीनिक्स की टीम को चूज करता है। साथ ही वह रूस्टर को अपने विंगमैन के तौर पर चुनता है। टॉप गन के सभी पायलट अपने अपने एयरक्राफ्ट्स के साथ मिशन को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं।
सिम्पसन और नेवी की पूरी टीम कंट्रोल रूम से मॉनिटर करती है। हैंकमैन और बाकी के पायलट्स को दुश्मनों का रनवे डिस्ट्रॉय करने का टारगेट दिया जाता है। मिशन में मैवरिक सभी पायलट्स को इंस्ट्रक्शंस देता हुआ सबसे आगे फ्लाई करता है। जैसे ही सभी पायलट्स घाटी में एंटर करते हैं, मिशन पूरा करने का काम शुरू हो जाता है। सभी पायलट्स खड़ी पहाड़ियों पर लगी मिसाइल्स को देखकर समझ जाते हैं कि यह मिशन काफी डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन मैवरिक पायलट्स को मोटिवेट करता हुआ आगे बढ़ता है। इतने में घाटियों के पास दुश्मनों के 2 एयरक्राफ्ट डिटेक्ट होते हैं, जिससे मैवरिक स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है। दूसरी ओर हैंकमैन और अदर पायलट्स मिसाइल से दुश्मन के रनवे को भी तबाह कर देती हैं, जिसके बाद दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स अपने यूरेनियम प्लांट को बचाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर रूस्टर नर्वस होने के कारण काफी पीछे रह जाता है, लेकिन मैवरिक उसे मोटिवेट करता है, जिसके बाद रूस्टर बाकी एयरक्राफ्ट्स की स्पीड को मैच कर लेता है। सभी ग्रुप काफी मुश्किल भरे रास्तों को पार करते हुए टारगेट के पास पहुंचते हैं, जहां मैवरिक टारगेट पर पहला सही हिट करता है, लेकिन सेकंड हिट के लिए फीनिक्स का लेजर काम नहीं करता। हालांकि वह जैसे तैसे टारगेट को हिट करके निकल जाती है, जिसके बाद यूरेनियम प्लांट में काफी बड़ा धमाका होता है और वह बुरी तरह से तबाह हो जाता है। यह देखकर कंट्रोल रूम में सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। सभी पायलट खड़ी पहाड़ी को चीरते हुए आसमान में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ दुश्मन की मिसाइल सभी टॉप गन एयरक्राफ्ट्स पर अटैक कर देती हैं। बाकी पायलट इन अटैक से बच जाते हैं, लेकिन रूस्टर का एयरक्राफ्ट एक मिसाइल का टारगेट बन जाता है। रूस्टर की जान बचाने के लिए मैवरिक अपना एयरक्राफ्ट सामने ले आता है, जिसके बाद मैवरिक के प्लेन को एक मिसाइल हिट कर देती है। कंट्रोल रूम में सन्नाटा फैल जाता है और सबको लगता है कि मैवरिक मारा गया है। इसके बाद सिम्पसन टॉप गन के सभी पायलट्स को तुरंत वापस आने को कहता है, लेकिन रूस्टर को विश्वास नहीं होता कि मैवरिक मर चुका है और वह मैवरिक को बचाने के लिए वापस जाता है। सरप्राइजिंग रूप से मैवरिक प्लेन क्रैश में बच जाता है, पर तभी मैवरिक पर दुश्मन हेलीकॉप्टर से हमला करने लगता है। तभी रूस्टर आकर मैवरिक की जान बचाता है। तभी एक मिसाइल रूस्टर के प्लेन को भी हिट कर देती है। इसके बाद मैवरिक और रूस्टर दुश्मन के एक्सप्लोडेड रनवे में जाकर उनकी आंखों से बचते हुए F-14 एयरक्राफ्ट को चुराकर निकल जाते हैं। लेकिन हवा में मैवरिक और रूस्टर को दुश्मन के 2 एयरक्राफ्ट दिखते हैं। इस हवाई फाइट के दौरान रूस्टर और मैवरिक मिलकर दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स का सामना करते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर एक एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन मैवरिक के पास गोलियां और मिसाइल्स खत्म हो जाती हैं। वह रूस्टर को एयरक्राफ्ट से अलग होने को कहता है, लेकिन रूस्टर खुद को इजेक्ट नहीं कर पाता। मैवरिक को लगता है मेरी वजह से रूस्टर की जान भी जाएगी, जैसे उसके फादर की जान गई थी। तभी वहां हैंकमैन आ जाता है और उस दूसरे एयरक्राफ्ट को शूट करके मैवरिक और रूस्टर की जान बचाता है। इसके बाद रूस्टर, मैवरिक और हैंकमैन वापस अपनी नेवी शिप पर लौटते हैं। मैवरिक के प्लेन के लैंड करते ही शिप पर मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं और मैवरिक और रूस्टर को कंग्रेचुलेट करते हैं। चारों ओर खुशी का माहौल था और रूस्टर भी मैवरिक को देखकर काफी खुश होता है। दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। सिम्पसन और अन्य लोग भी मैवरिक को देखकर खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद रूस्टर और मैवरिक को एक साथ P-51 मस्टैंग के एयरक्राफ्ट पर कुछ काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी पेनी वहां आती है और मैवरिक उसे इस P-51 मस्टैंग पर एक हवाई सफर पर लेकर जाता है। दूसरी ओर रूस्टर मैवरिक के गैरेज में उसके पापा और नेवी की फोटो के पास अपनी और मैवरिक की फोटो देखकर काफी खुश होता है। फिल्म एक हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त होती है। आगे ऐसी ही एक्शन मूवी का मजा लेने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।